ऋतुराज झा भी अब चर्चा में जुड़ गए हैं। तो ऋतुराज झा भाई, बीजेपी में शामिल हो जाएं, आम आदमी पार्टी को तोड़ दे मनीष सिसोदिया, टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, किसने भेजा? ये तो पता होना चाहिए ना दिल्ली वासियों को भी, देशवासियों को भी। देखिए, जब सही समय आएगा तो आपको उसका सबूत भी दिया जाएगा, मैसेज के रूप में हो या फिर ऑडियो कॉल के रूप में हो, रिकॉर्डिंग के रूप में हो। लेकिन एक बात हमें समझने की जरूरत है कि मुकुल रॉय, जो कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे इनकी नजर में, वो जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का रेड का खतरा था, तब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। जब अजीत पवार जो है, जिसके लिए कहते थे फडणवीस की चक्की पीसिंग पूरे चुनाव के अंदर में, और एकदम चोरी चुपके से जाकर के सुबह सुबह शपथ ले लेते हैं, उनका भ्रष्टाचार छुप जाता है। हेमंत विश्व शर्मा जो है सो वाटर घोटाला किए थे, वो जो है सो भाजपा में शामिल होते हैं तो मुख्यमंत्री हो जाते हैं। टेलीकॉम घोटाला के सुखराम जो है सो भाजपा में शामिल होते हैं तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और किस प्रकार से खेल भाजपा करती है राज्यों के अंदर में, सीबीआई और ईडी तो के खेल का भंडाफोड़ करने का, एक मिनट ऋतु, खेल के भंडाफोड़ करने का इससे माकूल मौका क्या हो सकता है? टेक्स्ट मैसेज किसने भेजा? देश में करिए सार्वजनिक, भंडाफोड़ कीजिए बीजेपी का। ये टेक्स्ट मैसेज बताने पर कौन सी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या एनएसए लगा हुआ है? भंडाफोड़ ही कर रहे हैं। तो बताइए ना, नंबर बताइए, नाम बताइए। तो यहाँ पर कौन ऑपरेशन लोटस चला रहा था? सरकार कौन गिरा रहा था? यहाँ पर इन्होंने मनीष सिसोदिया के अंदर में एक नाथ शिंदे खोजने की कोशिश करी, लेकिन महाराणा प्रताप के वंशज हैं मनीष सिसोदिया। अच्छा। राजपूत दो तरह के होते हैं। हाँ। एक जो महाराणा प्रताप के सच्चे वंशज है मनीष सिसोदिया के रूप में, हाँ। और दूसरा है राज और दूसरा है पूत, राजपूत यानी राज के साथ। जैसे मुकुल रॉय गए, जैसे अजित पवार गए, जैसे हेमंत विश्व शर्मा गए, अपने राज के लिए, अपने लोगों के लिए घास की रोटियां भी खाने को तैयार थे जंगलों में। महाराणा प्रताप शराब नीति में घोटाला और बस की नीति में घोटाले के आरोप नहीं लगे थे राणा प्रताप पर? तो शराब नीति में क्या घोटाला हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो तो अभी पता लग जाएगा, वो चक्की पीसिंग, कौन पीसेगा कौन नहीं, इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूं और देश भी जानना चाहेगा। नाम बताइए ना, ये शूट एंड स्कूट क्यों कर रहे हैं? भेड़िया आया, बताइए ना कौन भेड़िया भेज रहा है? ये जो डर है, ये जो बौखलाहट है, वो गुजरात किसमें? आम आदमी पार्टी में है क्या? ये डर किसके अंदर में है? कौन सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको समझना चाहिए। और ये गुजरात के अंदर में आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से एक्सपैंड कर रही है, गुजरात में जिस तरीके से इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि गुजरात के जनता जो है सो पूरी तरीके से, तकलीफ तो आपकी बढ़ रही है ऋतुराज। अब बस घोटाले, 1000 बसों के खरीद में घोटाले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, एफआईआर दर्ज होने की भी खबरें आ रही हैं। तो मुश्किलें तो आपकी बढ़ती दिख रही हैं। उन मुश्किलों से ध्यान भटकाने के लिए अब जी हमारी पार्टी तोड़ी जा रही थी, अब आप ये कहते फिर रहे हैं। पिछले 7 साल के अंदर में इन्होंने 40 विधायकों को जेल में डाला, फर्जी केस किया, और सभी के सभी विधायक कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। इन्होंने मुख्यमंत्री के घर में सीबीआई का रेड किया, मफलर के अलावा क्या मिला सीबीआई ने बताया आज तक? नहीं, उनके घर में कि उनके दफ्तर में? राजेंद्र कुमार के खिलाफ हुई थी ना रेड। सत्येंद्र जैन के खिलाफ इन्होंने केस करके, अभी तक वो अंडर ट्रायल है, अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है। इनके पास सीबीआई और ईडी है, उसका गलत इस्तेमाल करके कल को आपको जेल में डाल देंगे, बोलेंगे आपने भ्रष्टाचार किया है। उसकी जांच और उसकी बात साबित कहां होगी? कोर्ट के अंदर 40 विधायकों के ऊपर में इन्होंने फर्जी मुकदमे किए दिल्ली पुलिस ने। तो नाम बता दीजिए ना, जेल में डाला। नाम बताइए, सार्वजनिक कीजिए कि बीजेपी ये गड़बड़ झाला कर रही थी, ऑपरेशन लोटस चला रही थी, हमारी पार्टी को तोड़ रही थी। कर दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी। ऑपरेशन लोटस इन्होंने कर्नाटक में चलाया, ऑपरेशन दिल्ली में चलाया, उसकी बात पूछ रहा हूं। दिल्ली में किसने चलाया? नाम क्यों नहीं बताते? आप तो हर चीज में पोल खोल करते थे दुनिया की, यहां क्यों इतने संकोची हो गए? प्लीज वेट फॉर द राइट टाइम। अच्छा, राइट टाइम। पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे। कौन से पंडित जी दे रहे हैं सलाह? दिल्ली के अंदर में ऑपरेशन लोटस फेल हो चुका है,
क्योंकि केजरीवाल जी के लोकप्रियता से ये लोग घबराए हुए हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा हो रही है। गुजरात के अंदर में आप देख रहे हैं किस प्रकार से पार्टी एक्सपेंड कर रही है। ये जो भूकंप का पोल खोल नहीं करेंगे, मिलीजुली कबड्डी खेल रहे हैं क्या बीजेपी के साथ? एक चीज समझिए, बीजेपी के साथ मिलीजुली कबड्डी खेल रहे हैं। ये जो 8 रेक्टर का भूकंप आया है, इसका एपिक सेंटर गुजरात है। गुजरात, ये दोनों गुजरात कौन से भूकंप की बात कर रहे हैं? या फुस बम आप फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पार्टी तोड़ी जा रही थी? नाम नहीं बताएंगे, पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे उसके बाद बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर 2 लाख रुपया लेता हुआ पकड़ा ये बातें तो पिछले 5 दिनों से आपके तमाम नेता कह रहे हैं। ये तो ये रिकॉर्डेड ऑडियो की तरह लग रहा है। अरे अगर बीजेपी इतनी बुरी है तो बीजेपी की पोल खोल कीजिए ना। जिन्होंने उस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई हो, जिन्होंने क्या बोलते हैं उसको, एक आतंकवादी को शहीद माना हो, है ना, अफजल गुरु को, ऐसी पार्टी से हमको देशभक्ति और ईमानदारी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हो गया क्योंकि था भी आपके सच्चे वंशज है या मन की कल्पना है, जो ये सपना आया किसी को, बस सपने में देख लिया। साबित नहीं करेंगे तो इनको माना कैसे जाए ऋतुराज? सही वक्त पर आपको उसका सबूत भी दिया जाएगा, लेकिन ये इनका कार्य प्रणाली रहा है। हमेशा से सीबीआई और ईडी के आड़ में इन्होंने सरकारें गिराने की कोशिश की है, लेकिन यहां पर कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्तों की टोली है, कट्टर देशभक्तों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार नेता हैं। भारत रत्न मिलना चाहिए मनीष सिसोदिया को। पूरे देश दुनिया में डंका बज रहा है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश इन्होंने जब की है तब ये मुंह के खाए हैं। और इस बार फिर से ऑपरेशन पंजाब में जो वो टूटी थी आम आदमी पार्टी, 4 सांसद आए थे आपके 2014 में, वो किसने तोड़े थे? आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये बताइए ना किसने तोड़े थे वो? ये 2 एमपी की पार्टी जो आज इतने घमंड में और आज इतने अहंकार में है, उनको ये समझना चाहिए कि आप 2 एमपी की पार्टी थे, वहां से यहां तक पहुंचे। हम 2 राज्यों की सरकार चला रहे हैं और जिस प्रकार से स्वीकार्यता अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, आपने खूब ठोक दी, रिकॉर्डेड ऑडियो सुना दिए, हर सवाल का रिकॉर्डेड ऑडियो में आपने जवाब दे दिया ऋतुराज। मूल सवाल का आपने जवाब नहीं दिया है, कौन गिरा रहा था सरकार? दुनिया में अनुजा